हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो सीडीपी भाषा और पर्यावरण से संबंधित होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम होता है? तो आपको बता दें कि अनुकरण सामाजिक अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जब कोई बच्चा दूसरों की गतिविधियों को देखकर वैसा ही करने लगता है तो वह सामाजिक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम में सुनना कौन सी प्रक्रिया मानी जाती है? भाषा अधिगम में सुनना ग्रहण प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सुनना भाषा के ग्रहण कौशल का भाग है, जिससे बच्चे भाषा को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पौधे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडपीडी की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? आपको बता दें कि जेडपीडी की संकल्पना वाइगोत्स्की ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अपने निकटतम विकास क्षेत्र में दूसरों की मदद से नई चीजें सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग बिरंगी तितलियां वाक्य में रंग बिरंगी क्या है? रंग बिरंगी तितलियां वाक्य में रंग बिरंगी विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। रंग बिरंगी विशेषण है जो तितलियों की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सोचने की क्षमता का विकास किस चरण में अधिक होता है? आपको बता दें कि बच्चों की सोचने की क्षमता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक चरण में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11+ वर्ष में तार्किक और काल्पनिक सोच विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती का प्रचलन भारत के किस राज्य में अधिक है? आपको बता दें कि झूम खेती का प्रचलन भारत के असम राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। झूम खेती पूर्वोत्तर भारत जैसे असम में की जाती है, जिसमें भूमि को साफ करके कुछ समय के लिए खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? भाषा के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व वातावरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाथों हाथ लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथों हाथ लेना मुहावरे का अर्थ है तुरंत स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसका अर्थ है किसी कार्य या प्रस्ताव को तुरंत अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? आपको बता दें कि मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण अधिक प्रभावी होता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को पकड़ती है, जिससे कटाव रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे पहले किस भाषा कौशल को सीखता है? बालक सबसे पहले श्रवण भाषा कौशल को सीखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बच्चा सबसे पहले सुनता है फिर बोलता है, इसलिए श्रवण भाषा विकास का प्रारंभिक चरण माना जाता है। बोलना भाषा की किस विधा से संबंधित है? बोलना भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या, बोलना एक मौखिक अभिव्यक्ति है जिसमें विचारों को शब्दों में ढाला जाता है। पियाजे ने बच्चों की संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? पियाजे ने बच्चों की
जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्थाएं बताई है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं आप ध्यान में रखिएगा। कविता पाठन के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? कविता पाठन के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि भावभिनय द्वारा समूह पाठ। भावभिनय द्वारा समूह पाठ, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जल महासागर के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। पृथ्वी का लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरित अधिगम का अर्थ है? स्वप्रेरित अधिगम का अर्थ है स्वयं की जिज्ञासा से सीखना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बच्चा जब स्वयं रुचि लेकर सीखता है तो उसे स्वप्रेरित अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शब्द में प्रयुक्त समास है? विद्यालय शब्द में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट है। विद्या के लिए आलय, इसका अर्थ है तत्पुरुष समास में आता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए होता है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालकों को समझने के लिए होता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बच्चों की सोच, व्यवहार और ज़रूरतें समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। वर्षा जल को संरक्षित कर भविष्य में उपयोग करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपया दरवाजा बंद करें, यह किस प्रकार का वाक्य है? कृपया दरवाजा बंद करें, यह आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। यह एक विनम्र आदेश है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ईवीएस पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका पर्यावरणीय अनुभवों से जोड़ना है। पर्यावरण अध्ययन व्यवहार और अनुभव आधारित विषय है, इसके लिए अनुभवों से जोड़ना सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह उसे प्रोत्साहित करे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रशंसा और सकारात्मक शब्दों से आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंख शब्द का विलोम क्या होगा? पंख शब्द का विलोम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका उपयुक्त विलोम नहीं होता है, यह निःविलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिगम सिद्धांत में बंदी का प्रयोग प्रसिद्ध है? बंदी का प्रयोग पावलोव सिद्धांत में प्रसिद्ध है। पावलोव का कंडीशनिंग सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन का पर्यायवाची शब्द वायु है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पवन वायु समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट, सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीडीपी का मुख्य उद्देश्य बालकों के विकास को समझाना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य बालकों की सोच, विकास और अधिगम को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खेल रहा है, इसमें क्रिया का प्रकार है। वह खेल रहा है, इसमें क्रिया का
अकर्मक प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। खेल रहा है, क्रिया स्वयं पूरी हो रही है, यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? माता शब्द का समानार्थी शब्द है जननी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। माता का समानार्थी है जननी, जो जन्म देने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की सबसे पहली पाठशाला होती है। बालक की सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। बच्चा जीवन की प्रारंभिक शिक्षा परिवार में ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस विषय में स्थानीय परिवेश से पढ़ाने का अर्थ है। ईबीएस विषय में स्थानीय परिवेश से पढ़ाने का अर्थ है बच्चों के आसपास की चीज़ों से जोड़कर पढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना अधिगम को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका नाम क्या है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्या शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में रचनात्मकता का बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दे। रचनात्मकता का तब विकसित होती है जब बच्चों को खुले विकल्प मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता शब्द किस प्रकार का शब्द है? स्वतंत्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो किसी भावना या गुण को दर्शाए वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घटक जैविक नहीं है? ऑप्शन डी राइट है। मिट्टी जैविक घटक नहीं है, बाकी पेड़, मनुष्य, पक्षी ये जैविक घटक हैं। मिट्टी एक अजैविक घटक है जो जीवित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बालकों में भाषा और कल्पना का विकास किस अवस्था में होता है? पियाजे के अनुसार बालकों में भाषा और कल्पना का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर इस मुहावरे का अर्थ है? काला अक्षर भैंस बराबर इस मुहावरे का अर्थ है निरक्षर होना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक ही विषय को अनेक तरीकों से पढ़ाना क्या कहलाता है? कक्षा में एक ही विषय को अनेक तरीकों से पढ़ाना विभेदित शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। हर छात्र अलग तरीके से सीखता है, यह विभेदित शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है रचना क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बाल साहित्य बच्चों की रचनात्मकता और कल्पना को प्रेरित करता है। पर्यावरण का अर्थ है? पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर की प्राकृतिक व मानवीय चीजें। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, बहती हवा शब्द में कौन सा विशेषण है? बहती हवा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बहती हवा की विशेषता बताता है गुणवाचक विशेषण को। नेक्स्ट, सीटेट में सीडीपी का उद्देश्य है? सीटेट में सीडीपी का उद्देश्य है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को समझना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सीडीपी यानी बाल विकास और अधिगम की समझ का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बहती है यह किस प्रकार का वाक्य है? नदी बहती है यह सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें केवल एक मुख्य क्रिया है और जिसमें एक मुख्य क्रिया होता है वह सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है? कक्षा में
अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है रुचिकर शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। रुचिकर और संवादात्मक शिक्षण से बच्चे अनुशासित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या शब्द का विलोम क्या होगा? विद्या शब्द का विलोम होगा अज्ञान। ऑप्शन नंबर बी राइट है। विद्या शब्द का उल्टा क्या होगा? अज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस में समूह कार्य कराने से क्या लाभ होता है? ईबीएस में समूह कार्य कराने से एकता और सहयोग की भावना आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। समूह कार्य से सामाजिकता और सहभागिता की भावना आती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द में समास कौन सा है? पुस्तकालय शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय, यह क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीपी में पूर्व ज्ञान का क्या अर्थ है? सीडीपी में पूर्व ज्ञान का अर्थ है बालक की पहले से बनी समझ। बच्चे का पहले से अर्जित ज्ञान ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ साथ सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और लगातार मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।